अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं जो त्रिकाल ज्ञान की साधना है। आपको बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर का पता चल जाएगा। किसी भी शख्स के बारे में पूछो वो अभी कहाँ है, उसका पूरा हाल आपको पता चल जाएगा। क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या स्कीम बना रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सबका पता। आपको शेयर बाजार के बारे में जानना है, कल कौन सा शेयर उठेगा, कौन सा गिरेगा, सेंसेक्स कहाँ जाके रुकेगा, आपको टोटल बात का पता चल जाएगा। आपको जमीन के धन के बारे में पता, ये उस जमीन में धन है कि नहीं है, किसी ने रखा है नहीं रखा है, सब पता चल जाएगा। कोई भी व्यक्ति यदि आपके पास आया, आते ही उसका भूत भविष्य वर्तमान सब पता चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? एक साधना है, मेहनत करनी पड़ेगी। साधना 21 दिन की है दोस्तों। 21 दिन तक आपको श्रम करना पड़ेगा। रात्रि को 10 बजे के बाद से साधना शुरू होती है। घर में कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। घर के एकांत कक्ष में साधना शुरू करनी है, जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। यह त्रिकाल ज्ञान की 33वीं परी की साधना है। ऐसी परी, जादूगरनी परी, जो आपको किसी का भी तिलिस्म बता सकती है, किसी का भी जादू बता सकती है, किसी पर भी जादू चला सकती है, सम्मोहन कर सकती है, किसी को भी आकर्षित कर सकती है। इसकी साधना करने पर यदि आप इसका नाम छुपा करके रखना चाहते हो तो भी छुपा करके रख सकते हो। किसी के सामने आएगी नहीं, खाली आपको बताएगी सारी बातें। तो आप इस प्रकार से तिलिस्म की ये साधना कर सकते हो। साधना अपने आप में बहुत जोरदार साधना है। अवसर मिले तो करके देखना। दोस्तों, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत जोरदार साधना है। तो इस साधना को किया कैसे जाएगा? तो मैं बता दूं कि इस साधना को करने के लिए नौचंदी जुम्मेरात होनी जरूरी है। बृहस्पतिवार की रात, चांद के आसपास की नौचंदी जुम्मेरात बोलते हैं, नौचंदी जुम्मेरात होना जरूरी है। नौचंदी जुम्मेरात के दिन से यह साधना होगी। साधना में सफेद कलर के कपड़े होंगे। वो सब बातें तो बाद में बताऊंगा। पहले ये सुन लो कि साधना में आपको, जिस समय आप साधना कर रहे हो उस समय स्नान करके साधना करनी जरूरी है। और स्नान करो तो स्नान में गुलाब जल की बूंदें थोड़ी सी डाल करके, 7-8-10 बूंदे डाल करके फिर अच्छी तरह से मलमल के स्नान करना। आपका बदन एकदम खुशबूदार होना जरूरी है। परी की साधना की यही शर्त होती है कि आपके शरीर में कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और मुंह में कोई आदमी जर्दा वर्दा खाता है ना, जर्दा खाता है, चिलम, सिगरेट, पता नहीं क्या क्या पीता है, तो उससे क्या है, मुंह में बदबू आना शुरू हो जाती है। तो वो बदबू इसमें चलते नहीं। आपके मुंह में बदबू नहीं होनी चाहिए, आपके मुंह में खुशबू होनी चाहिए। इसलिए मंजन ब्रश करके अच्छे तरह से फिर इस साधना को करें। किसी भी प्रकार का झूठा मुंह साधना नहीं करनी है। ये नहीं साधना के बाद में सुपारी खा के, लून खा के बैठ जाते, नहीं। साधना झूठे मुंह नहीं होगी। इसलिए ब्रश व्रश करके अच्छी तरह से तैयार होकर फिर इस साधना के क्षेत्र में जाएं। जहां आप ये साधना करेंगे वहां कमरा खाली खाली होना चाहिए। और कमरे में कोई ज्यादा कूड़ कबाड़ सामान समून भरा हुआ नहीं होना चाहिए। एकदम कमरा होना चाहिए। पिंक कलर से चाहे तो अपने कमरे को पुताई कर सकते हो, रंग सकते हो, पिंक कलर का या लाल कलर का, हल्का सा लाल, रेड, ऐसा मतलब बल्ब जलना चाहिए। धीमी धीमी रोशनी कमरे में होनी चाहिए। कमरा खुशबूदार होना चाहिए। इसलिए कमरे की दीवारों पर भी आप इत्र छिड़क दें। या अगर गर्मी में साधना कर रहे हो और पंखा चलाना जरूरी है तो पंखे के अंदर भी इत्र का फोहार डाल दे, ताकि कमरे में पूरे में खुशबू होती रहेगी। ये जरूरी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, जो परी की साधना में अत्यधिक जरूरी है। उन बातों का ध्यान रखना है। तिलिस्मी परी की साधना करने के लिए आपको फिर बताता हूं, अपने गुरु से आज्ञा लेकर के साधना करनी है। और गुरु से आज्ञा लेकर के, दीक्षित होकर के इसका मंत्र लेना है। लेकर के नौचंदी गुरुवार से, मतलब गुरुवार का दिन आता है ना, उस दिन रात को जो साधना करोगे नौचंदी जुम्मेरात को मानी जाएगी। और नौचंदी जुम्मेरात के दिन से साधना आपको करनी है। 21 दिन साधना होगी। रात्रि 10 बजे से साधना शुरू होगी। साधना में सफेद कलर के कपड़े चाहिए, सफेद ही आसन चाहिए उनका। या उनका नहीं मिले तो आप सफेद कपड़ा ले सकते हो, 2 मीटर का कपड़ा लेके उस पर बैठ के। साधना में किसी भी प्रकार का सुरक्षा घेरा या कवच वगैरह नहीं लगेगा, ये ध्यान रखें। और उस दिन किसी भी कवच वगैरह का आप पाठ नहीं करोगे। अगर कर लिया तो परी आएगी नहीं। इन 21 दिनों में किसी भी प्रकार का कवच वगैरह का पाठ नहीं करना है। सिद्ध हरे हकीक की सिद्ध माला होती है। हरे हकीक की सिद्ध माला
जो इन्हीं के काम के लिए सिद्ध की जाती है, उस सिद्ध माला से ही आप इस जाप को करेंगे। मुसलमानी तरीके से बैठ करके पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख रख करके सलेमानी टोपी पहन करके और पूजन करना है। पूजन किसका करना है? पूजन करना है गुरु का और परी का, दोनों का, परी का और गुरु का अच्छी तरह से पूजन कर ले। सफेद कपड़े के ऊपर एक परी की तस्वीर लगा देना, पश्चिम दिशा की तरफ, पूर्व की तरफ मुंह करके, और आप अपना मुंह पश्चिम में रखेंगे। इस प्रकार से मुंह लगा देना। अब उनके सामने एक शुद्ध घी का दीपक कर देना, लोबांश लगा देना, 5 अगरबत्ती कर देना, गुलाब का इत्र रख देना, ये सब सामग्री उनके सामने आप रख देना। रख दी। गुरु का भी मानसिक पूजन कर लेना या दैहिक पूजन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी गुरु का पूजन कर लेना, उस्ताद का पूजन कर लेना और परी का पूजन कर लेना। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। इसमें बर्फी, 2 बर्फी के पीस बढ़िया क्वालिटी के और 2 पेड़े के पीस बढ़िया क्वालिटी के, ये इतना ही भोग है। इतना ही भोग आपको बढ़िया सुंदर सी प्लेट में सजा करके फूलों के साथ और फूलों की पत्तियों के साथ कैसे भी डिजाइन बना करके मस्त एकदम खुशबूदार होना चाहिए। वो फूलों के साथ आप भोग परी को दे देंगे। दीपक जल ही रहा है, परी को भोग आपने दे दिया। अब आपको सीधा मंत्र का जाप करना, 2 माला करनी है, सिर्फ 2 माला का जाप करना। 21 दिन ऐसे साधना करेंगे तो 21वें दिन परी आपके सामने उपस्थित होगी, तब उनसे वचन ले लें। उनको फूलों की माला, गुलाब के फूलों की माला रखे अपने पास, वो माला उनको पहनने के लिए दे। पहन ली गुलाब के फूलों की माला, वचन दे दिया। वचन में यह है कि आप किसी का भी भूत भविष्य और वर्तमान बताएंगी, ऐसा वचन आप उनसे ले लें। या आप उनको साथ में नहीं रखना चाहते तो बोले कि मैं जब भी आपको पुकारूं तब आप उपस्थित हो जाएं, ऐसी कृपा करें। इस प्रकार से वचन में बद्ध कर लिया उनको। वचनबद्ध करने के बाद में आपकी साधना पूर्ण होती है। साधना पूर्ण होने के बाद में किसी का भी आपको भूत भविष्य वर्तमान जानना है, परी के साथ मंत्रों का उच्चारण करो। उच्चारण करके तुरंत परी से पूछ लो सबका। उस दिन पूरे दिन जिसका चाहो उसका भूत भविष्य वर्तमान आपको पता चलता रहेगा। इस प्रकार से आप इस साधना को करके अच्छे कालज्ञानी बन सकते हो। त्रिकाल ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। किसी के भी बारे में, जमीन का धन हो, सेंसेक्स हो, सट्टा वट्टा कुछ भी हो, सब के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, ये बहुत सुंदर साधना है। इसमें मंत्र आपको गुरु से सीख करके लेना पड़ेगा और माला भी आपको विधिवत ढंग से अपने नाम से सिद्ध करवा करके मंगवानी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा मंत्र बता देता हूँ। भूत भविष्य देई बताए, गुरु की सीखनी, कामूर की सीखनी, सतगुरु के पाए पड़ो। बाकी आप गुरु से दीक्षित होकर के लेंगे तो ये मंत्र काम आएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।